इसका स्वागत करते हैं। बस इतना ही कहेंगे, इसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। हम जोश के साथ साथ होश भी रखेंगे। जोश तो आज बहुत है, पर होश गया नहीं कि फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए होश बनाए रखेंगे। कोई कितना भी तोड़े, हमें टूटना नहीं है। हम भारतवासी हैं, सनातनी हैं, और हम सब हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हम जमे रहेंगे और समस्त मानवता की सेवा हम करते रहेंगे। बिल्कुल सदगुरु जी, जैसा आपने कहा कि राम राज्य की जो कल्पना की गई थी वो हम अपनी आंखों से साक्षात देख पा रहे हैं, और इसमें एक लंबा समय लगा है। उस संघर्ष के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जिनका योगदान इस संघर्ष में रहा और जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एक सपना जो है वो साकार जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कभी सरयू माँ की धार में उन संतों, उन भारत को प्रेम करने वाले और श्री राम को प्रेम करने वालों के रक्त भी बहे हैं जी। और आज इस सरयू मैया में आनंद, उमंग, शांति और आनंद बह रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें याद रखना होगा कि कभी गोलियां भी चली हैं, कभी मारे भी गए हैं, कभी पता नहीं हजारों लोग जेल गए हैं, कितनों के जीवन चले गए हैं। तो केवल ये कह के कि उनके बलिदान से हमें मिल गया और अब हम फिर आराम से हो जाएंगे, तो ये बलिदान उनका व्यर्थ चला जाएगा। ठीक भारत के स्वतंत्रता की तरह, जैसे भारत स्वतंत्र तो हो गया पर मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। लॉर्ड मैकोले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे दी है कि चाह के भी कुछ पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। आपके बच्चे कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं। ये केवल आज की शिक्षा पढ़ करके, अरे जिनको 55 मालूम नहीं है, बड़े एक शर्म का विषय है। आप समझिए, अगर इंग्लैंड में किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता हो तो उसके लिए शर्म का विषय है। वो हिंदी तो बोलेगा, हे मैन, क्या खाटा, क्या जाटा, वो तो बोलेगा ही उल्टा। वैसे ही भारत में अगर किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता तो ये शर्म का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में हिंदी और अवधी जिसको बोलने ना आए उसके लिए शर्म का विषय है। कन्नड़, तेलुगु जिसको बोलने ना आए वो शर्म का विषय है। तो अपनी लिपि और अपनी भाषा के प्रति जब हम जागृत रहेंगे तभी ये संस्कृति बचेगी, और नहीं तो ये कुंभ के मेला की तरह 15 दिन चलेगा, 1 महीना, उसके बाद फिर हम अपने घर में लौट के बुद्धू घर को आए। और उसके बाद तो लोग बोल ही रहे हैं कि कब तक बचा के रखोगे। लोगों ने धमकियां भी दे दी हैं, कब तक बचा के रखोगे। यद्यपि हम प्रयत्न करेंगे कि उनको समझाएं, उनको बताएं। मैंने पहले ही कहा, ये भयभीत करने के लिए नहीं, क्योंकि सनातन धर्म किसी को भयभीत नहीं करता, बल्कि सनातन धर्म सबको भय से मुक्त करने के लिए आया हुआ है। वो समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर अयोध्या की इस भूमि पर बने राम मंदिर का सार्थकता पूरे विश्व में सिद्ध होगा। बचाना भी हमें ही है।